बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार से नाचोस बन रहे हैं जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन के तैयार होंगे। तो मैं इनकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ। तो आपने सुना कि कितने कुरकुरे और करारे बन के तैयार हुए हैं। साथ ही मैं आपको इसके साथ एक चीज़ डिप भी बनाना सिखाऊंगी जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही करारे और बहुत ही मज़ेदार से नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी मकई का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मकई का आटा लिया है। इसको अब मैं इस बाउल में डाल दूँगी। मकई का आटा डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा। तो मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा का इस्तेमाल किया है। तो मैदा भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है। इससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक स्मूथ और सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको मैं रख दूँगी एक बाउल में और इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे हम इसको छोड़ते हैं इसके लिए हम एक ज़बरदस्त सी सीजनिंग तैयार कर लेते हैं जिससे इसका जो फ्लेवर है और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले ली है और इसके अंदर अब मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर इसमें मैंने ऐड किया 1 चाय का चम्मच। गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर लिया मैंने आधा 1 चाय का चम्मच। ऑरिगेनो लिया मैंने आधा 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला लिया आधा 1 चाय का चम्मच। और साथ ही काला नमक इसमें मैंने ऐड किया आधा 1 चाय का चम्मच। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद इसका मैं अच्छा फ़ाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाचोस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी सीजनिंग बन के तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे नाचोस में इससे। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। तो आइए हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो डो जो है हमारी परफेक्टली हो चुकी है डन। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया और उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। और इसको हमने बहुत बारीक बेलना है, जितना हो सकता है आप इसको बारीक बेलिएगा। आप चाहें तो इसको प्लास्टिक रैप में भी रख कर बेल सकते हैं ताकि ये चिपके ना और टूटे ना। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैदा मैंने ऊपर डाल दिया इसके। और उसके बाद मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी और बहुत बारीक मैंने इसको बेलना है। जितना हो सकेगा मैं इसको बारीक बेलूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना बारीक बेला है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी मैंने इसकी एक रोटी तैयार कर ली है। तो बस अब इसको हम कट कर लेंगे। आप छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लें। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके जो ये साइड्स हैं ये मैं हटा दूँगी। इसको हम बाद में दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो अब कांटे की मदद से मैं इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा दूँगी। कांटे की मदद से इस तरीके से निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो नाचोस जो हमारे वो फूले ना। तो इसको फूलने से बचाने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कांटे की मदद से यूँ निशान लगा लिए। अब इसको हम करेंगे कट। तो लंबी लंबी स्ट्रिप्स हम इसके काट लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से काट लें। मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए छोटे बड़े जितने आप अपने हिसाब से इसको कट कर लें जितना आपने इसको बनाना है। तो अब ये मैंने दो दो इसके ऊपर रख दिए हैं। अब उसके बाद मैं इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। बाकी को भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी।
ये देखिए ज़बरदस्त, ये हमारी नाचोस की जो शेप है वो आ चुकी है। अब मैं इनको अलग-अलग कर लूँगी। तो हमारे जो नाचोस हैं वो फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें एक-एक करके मैं नाचोस चिप्स डालूँगी और फ्राई कर लूँगी इनको। हमने बहुत तेज़ आंच में इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम आंच में करेंगे और तब तक करेंगे फ्राई जब तक ये अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो नाचोस हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर और इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ कि कितने ये कुरकुरे बने। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी और कितने कुरकुरे तैयार हुए हैं। अब फ़ौरन ही मैं इनको एक बाउल में डालूँगी और उसके ऊपर हमने जो सीज़निंग तैयार की थी वो डाल दूँगी। आपने ये प्रोसेस फ़ौरन करना है, जैसे ही आप फ्राई करें और फ़ौरन से इसके ऊपर आप ये सीज़निंग डाल दीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जो सीज़निंग है ये उसके ऊपर कोट नहीं होगी सही तरीके से। तो इसलिए आपने गरम-गरम में ही ये सीज़निंग डालनी है इसके ऊपर, ताकि अच्छे से ये मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं आप डाल लें इसके अंदर। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कोट हुआ है मसाला इसके ऊपर। तो सारे नाचोस को हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं और साथ ही इसके बनाते हैं चीज़ सॉस। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स दूध ले लिया है। दूध डालने के बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आपके पास जो घर में मौजूद है। मैं यहाँ पर स्लाइस चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 4 स्लाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चीज़ के। तो चौथा स्लाइस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसका एक गाढ़ा सा सॉस नहीं तैयार हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी ताकि चीज़ जो है हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए। और कुछ ही देर बाद हमारा ज़बरदस्त सा चीज़ सॉस बनके तैयार है। ये देखिए, इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा हमारा चीज़ सॉस बनके तैयार है। आइए अब हम अपने नाचोस को सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे से नाचोस चिप्स बनके तैयार हैं। आप इसको सालसा के साथ सर्व करें या फिर चीज़ डिप के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं आज इनको चीज़ डिप के साथ सर्व कर रही हूँ, तो बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार से हमारे नाचोस चिप्स बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।